बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। बात करेंगे मीडिया हाउसेस की और चंद गंदे सहाफ़ियों की, और चंद ऐसे सहाफ़ियों की जो असल में सहाफ़ी बिल्कुल नहीं है मगर उनको नाम सहाफ़ी का दिया गया है। इतनी धूल, इतनी मट्टी उड़ा रखी है झूठ की कि आम आदमी आंखें मलता रह जाता है कि किसको देखे और किसकी सुने। मगर सलाम है पीटीआई के मीडिया वॉरियर्स को और पाकिस्तान के आम मुहिब्बे वतन लोगों को, जिन्होंने चंद ही घंटों में इस सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया और वो सारी हकीकत सामने लेकर आ गए जो इमरान खान साहब के मुख्तलिफ इंटरव्यूज के बारे में फैलाई गई थी। इससे भी पहले मैं उस अफसोसनाक वीडियो क्लिप की बात करूंगा जिसे देखकर तमाम पाकिस्तानियों का दिल कट कर रह गया। जी, इमरान खान साहब की जब जख्मों की बैंडेज हो रही थी तो उस मौके पर जिस शख्स ने भी वो क्लिप देखा तो उसका दिल कट कर रह गया। अपने दिल अजीज लीडर को इस हालत में देखकर, जो इस उम्र में भी इतना एक्टिव, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और उसको इन लोगों ने व्हील चेयर पर पहुंचाया और अब वो चल फिर तो सकते हैं मगर वॉकर के साथ वॉक करते हैं। इस पर भी चंद गंदे अंडे, कुछ मेकअप की तस्वीरें और कुछ फिल्मी मेकअप की तस्वीर शेयर कर रहे हैं कि वो जी इस की तरह भी हो सकता है, उस तरह भी हो सकता है। मैं आम अल्फाज में कहता हूं कि लानत है आपकी सोच पर। इमरान खान को ऐसे स्टंट्स करने की जरूरत नहीं है। वो नवाज शरीफ है जिसे दिन में 3-4 हार्ट अटैक, 4-5 गुर्दे फेल और 6-7 बार हर्निए के ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं और उसके बावजूद भी उसकी बीमारी दूर नहीं होती। यहीं पर आपको एक मजे की बात बताता चलो कि मैंने एक पटवारी से पूछा, मैंने कहा यार तुमने वो गोलियों के सुराख देख लिए, अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई होगी। तो आगे से मुझे जवाब देता है, ओ तुसा नहीं सन तकियां मियां साहब नहीं अभी तक मोरियां हुई सन। परेशान हो गया। और मैंने कहा केड़ियां मोरियां? मैंने तो कोई मोरियां नहीं देखी मियां साहब की। तो मतलब है कि वो अजीबो गरीब से उसने बात की। ओ जड़ियां मोरियां जिन्हें तो उन्होंने चिट्टा खून निकली गया सी। चिट्टा खून वो बोल रहा था प्लेटलेट्स को। अब उस जाहिल को ये भी नहीं पता कि प्लेटलेट्स वो सफेद खून के खुलिये होते हैं। चिट्टा खून वो एक बुरे मीनिंग में आता है कि इस आदमी का तो खून ही सफेद है। खैर, मियां साहब का खून तो वाकई सफेद है, मगर उसको समझाने का फायदा कोई नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। बहरहाल ये इस तरह की अक्सरियत जो बिरयानी खा के पागल हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी, कुछ टाइम लगेगा, शायद सुधर जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, इसके ऊपर तबसरा करेंगे और उसके बाद आगे मैं मजीद आपके साथ 3-4 क्लिप शेयर करूंगा जिसमें आप देखेंगे कि ये मुनाफिकत भरा मीडिया क्यों अपने प्रोपेगेंडा में नाकाम हो जाता है। नून लीग अपना बयानिया बनाने में नाकाम क्यों होती है, उसकी वजह ये लोग हैं। अगर इनके पास थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा तबका हो तो शायद इनका बयानिया नाकाम ना हो। अब ये क्लिप सुनिए। पहले एक ये दरियाई घोड़ा, सॉरी मार मसूद है, इनको सहाफी कहा जाता है, हालांकि मेरा ख्याल है ये सहाफी का स्वाद भी नहीं है। इनको आप बयान सुनिए कि कितनी मज़हका खेज ये शख्स बातें करेगा। और कोई भी एक आम फहम आदमी के वो कंटेनर में खून की बोतलें, और ये आप सुन लीजिए, फिर अगली बात मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या होगा। ये सुनिए जरा क्लिप। वज़ीर आज़म और उनके रफ़क़ाए कार को ये बात पता चल गई है कि इमरान खान बिल्कुल जख्मी नहीं है। ये ड्रामा खुद स्टेज किया गया था। कंटेनर के अंदर खून की जाली बोतलें रखी हुई थी और इस सारे हंगामे में एक गरीब आदमी मारा गया और उसके कत्ल का इल्जाम जो है वो अब इनके ऊपर लगेगा। आपने खुद देख लिया, फैसल जावेद जरा सा जख्म लगा है और सारे कपड़े खून से भर गए। इमरान खान कभी इस टांग पे पट्टी, कभी उस टांग पे पट्टी। ये सारी कार्रवाई। जी जनाब, ये सहाफी है, ये नून लीग का बयानिया बनाना इसका काम है। और ये अगर इस तरह बयानिया, यार हमसे पूछ लिया करो, हम आपको पॉइंट्स दे दिया करें कि ऐसे नहीं, ऐसे बना लिया करो। कंटेनर के अंदर खून की बोतलें पड़ी हुई थी, फिर वो फायरिंग का एक ड्रामा हुआ तो वो खून की बोतलों से खून उछाल के कपड़ों पे लगा दिया गया। एक आम समझ बूझ वाला आदमी भी देख सकता है। 50 वहां पे कैमरे लगे थे, गैर मुल्की सहाफी भी वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने भी गवाही दी। वहां पर फायरिंग हुई, हजारों लोग मजमे में मौजूद थे, वहां फायरिंग हुई, वहां पर एक शहादत भी हुई। मगर इन लोगों के लिए वो इतना बड़ा मजाक है कि वो उनको लग रहा है कि कंटेनर के अंदर से खून उछाले गए। तो जो लोग इनको सुन रहे हैं, जिन लोगों ने उस वाकया को लाइव टीवी पर देखा, वो इस शख्स का बयानिया सुनने के बाद नून लीग का मजाक उड़ाएगा या वो उसकी बात मानेगा? मेरी तो समझ से बाहर है कि नून लीग इनको ओन भी कैसे करती है और इस शख्स को बड़ी अहमियत दी जाती है। ये गंदे अंडे जैसे मुंह की, सॉरी मुझे किसी ने बोला था शक्ल सूरत पे नहीं जाना, तो चले मैं ये वाला अपना हिस्सा हजफ कर देता हूँ। तो इस शख्स की बातों का कोई आम आवाम क्या असर लेगी? उल्टा मजाक बनेगा और जो
ان کا कोई बयानिया ठीक होने वाला है वो भी उल्टा पड़ जाएगा। अब आते हैं एक और क्लिप की तरफ। इस शख्स की शक्ल, मैं इसकी शक्ल पे बोलूंगा, मुझे नहीं सुननी, मैं भूल गया नसीहतें, थोड़ी देर के लिए मुझे भूलने दें। इस शख्स की शक्ल देखकर आप कभी नहीं कह सकते कि ये बंदा सहाफी है। मैंने एक बार एक मिसाल सुनाई थी, आप अगर कभी फजे पाए वाले के पास पाए खाने जाए ना, तो गलियों में अगर आप वैसी हो कि यार गली में गाड़ी घुमा ले, चप्पलों वगैरह की बड़ी मशहूर दुकानें, बड़ी अच्छी चप्पलें वगैरह भी बनती है, मार्केट है पूरी, तो आप अगर थोड़ी सी गाड़ी की रफ्तार स्लो करेंगे ना, तो ये रजी दादा जैसे 3-4 आपकी गाड़ी के ऊपर लपकेंगे। या आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे, ये भी स्लो हो जाएंगे, पास आने की कोशिश करेंगे, आप गाड़ी थोड़ी तेज करेंगे, ये तरह अपनी रफ्तार तेज कर लेंगे, रहेंगे ये आपकी गाड़ी के पीछे, ये आपको जान नहीं छोड़ेंगे। काफी लोग समझ चुके हैं कि ये कौन लोग, ये शक्ल से हूबहू वही शख्स लगता है। इसका ये बयानिया सुनिए और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर अगला तबसरा करता हूँ। ये सुनिए जरा, रजी दादा का क्लिप सुन लीजिए। हाल मौजूद है जी, ये जो नाजायज औलादे हैं, जिनकी औलादे हैं उनको उठवाएं, और जो इन्होंने जाली एक ऑरा बना रखा है, जाली एक परसेप्शन बना रखा है, उस परसेप्शन के और गुब्बारा फैला रखा है, उसके अंदर सुई चबो दे, विद इन आवर्स ये डाई डाउन हो जाएगा। ये गंद जो है, ये गंद अब पाकिस्तान की जुग्राफी हदूद से छलक के जाके दुनिया के हर कोने में गंद मिलाना शुरू हो गया है। इससे पहले कि हमारे मीडिया को रोग मीडिया करार दे के दुनिया के आलमी आउटलेट जो हैं इसका बाइकाट कर रहे हैं, खुदारा इनकी सप्लाई लाइन रोकिए। ये जो गलास्तें हैं अरसलान के और मिशवानी नाम की जो गलास्तें हैं जो पूरी दुनिया के अंदर फैलती जा रही हैं, खुदारा इस मुल्क को उससे बचा लीजिए। बस मैंने यही कहना था। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम कर। जी, ये क्लिप आपने सुन लिया। अब ये शख्स जिसे नून लीग अपना बड़ा मोतबर कोई मानती है, सहाफी पता नहीं कौन लोग हैं, मुझे तो हैरत है कि इसको सहाफी भी कहा जाता है। ये 5वीं पास शख्स नहीं है। आप इसकी जुबान, इसकी दिमागी अप्रोच देखिए। वो ये मशवरा दे रहा है कि आप जिन लोगों का बयानिया मजबूत है उनको उठवा लीजिए, उनको बंद कीजिए, वरना हमारा मीडिया आलमी सतह पर अपनी साख खो देगा। अभी साख खो देगा क्या मतलब? हमारा मीडिया आलमी सतह पर अपनी पहले साख खो चुका है। आपने देखा कि जो इन लोगों ने बयानिया बनाया और जो सहाफी उसमें मेंशन थे, उन सहाफियों ने खुद आकर हमारे मीडिया के मुंह पर गंदा जूता मारा और उन्होंने इनकी करेक्शन की कि जो आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमने तो ऐसी बात ही नहीं की। चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो टीवी इंटरव्यू हो, इन लोगों ने हर चीज को उल्टा रुख देने की कोशिश की। और उस सहाफी ने, जो कॉलम निगार है फाइनेंशियल टाइम्स का, और जो वो खातून सहाफी थी, इन सब को खुद से वजाहतें देना पड़ी कि यार तुम लोग बकवास कर रहे हो, हम लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं की। और इसमें वो इनका एक मुफक्किर, चवल मुफक्किर, ये मशवरा दे रहा है कि आप ये बंदे उठवा लें, आप मशवानी को उठवा लें, आप अरसलान को उठवा लें। हालांकि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप लोगों से मुकाबला नहीं हो रहा, इतने वो काबिल लोगों से आप नहीं सामना कर पा रहे, तो यार अपनी को सलाहियतें बढ़ा लो, अपने को मुआवजे रीजनेबल कर लो और उसके मुताबिक तुम लोगों ने पैसे लेने और तुम लोगों ने बयानिया बनाना है, वरना किसी को क्या जरूरत पड़ी है। अब ये इसकी रजी दादा की मुझे हैरत है कि 1,25,000 इसको यूट्यूब पे लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो इसकी बकवास सुनते कैसे हैं? इतना ये थर्ड क्लास आदमी है। बहरहाल मर्जी है उनकी। एक बंदा मर गया है, उसकी एफआईआर की बात ही नहीं हो रही, दूसरा आदमी है उसको छरे लगे हैं और उसकी एफआईआर हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, ये क्लिप आपने सुन लिया। इनमें ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के अम्मी अब्बू हैं और इनके कहने के बकौल एक आदमी मर गया, ये एहतराम है कि कोई बंदा एक शहीद हो गया, वो उसकी नागहानी, पर इनके लिए वो एक आदमी मर, एक अपनी बात में जोश पैदा करने के लिए इन्होंने ऐसे अजीबोगरीब और बदतमीज लहजे में ये बात करते हैं। एक को गोली लगी और दूसरे को छरे लगे। अब इनसे कोई पूछे, बेवकूफ आदमी तो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनता है। इसके ख्याल में, इसके अपने दिमाग में ये किसी ने खुन्नस भर दिया है कि ये पाकिस्तान नहीं दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। हालांकि एक वो पनामा पेपर्स में गलती से उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया और इसने वो सारे, वो कहते हैं कि वो बहती गंगा में हाथ धो लिए, इसके भी धुल गए, वरना इसने आज तक कौन से कमाल किए हैं सिवाय ये कि गंदी कहानियां और गंदे लतीफे सुनाने के और गंदी वो स्टोरियां करने के। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी क्रेडिबिलिटी में कोई और इस किस्म का कारनामा है। तो इससे कोई पूछे कि छरों वाला जो कारतूस होता है वो किस गन से फायर होता है, इस तरह की क्या है वहां पर किसी के पास गन थी, जिसमें से कोई राइफल थी किसी के पास कोई पंप एक्शन वगैरह या कुछ ऐसी रिपीटर वगैरह कोई ऐसी गन थी जिसमें से छरे निकलते हैं। वो छरे किस चीज के थे
और वो खान साहब का कंटेनर को वो फाड़ के वो निकले, इतनी दूर से वो छर्रे फाड़ कर खान साहब की टांगों में वो कैसे घुसे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इससे ये सवाल होना चाहिए कि इसके हिसाब में वो कौन सी गन थी जिसमें से छर्रे निकल कर लगे। अच्छा चले, ये तो माने कि फिर अटैक हुआ, अगर छर्रे लगे तो इसका मतलब अटैक नहीं हुआ। भाई गन से तो फायरिंग हुई, वो छर्रे अगर उनको बॉडी के खुदा ना खास्ता ऊपर वाले हिस्से में लग जाते तो उन छर्रों से क्या कोई डैमेज नहीं होना था। यही छर्रे जो ये जिसको वो छर्रे का नाम दे के एक बात को वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनकी वो मेन रग में लग जाते, जो उनकी वो आर्टिलरी थी टांग पे, तो उसमें अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती तो क्या खान साहब की जान को खतरा नहीं था। तीसरी बात मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि अबसार आलम के पेट में गोली लगती है, छर्रा नहीं लगता, उसके पेट में गोली लगती है और उसके पेट को कोई डैमेज नहीं होता, हल्की सी मुरी नजर आती है, वो भी तस्वीरों में, मतलब कि पूरी मैंने एक वो उसका व्यू नहीं देखा जहाँ पे उसको बुलेट लगी हुई है। अब ये नहीं है कि मैं उसके सवाल उठा रहा हूँ, मगर ये मामले को खुद मशकूक बना देते हैं। खान साहब को अगर उन्होंने वो वुंड्स दिखाए उनके, तो वो पूरी उन्होंने पिक्चर दी, खान साहब भी नजर आ रहे हैं। इन्होंने एक हॉस्पिटल की वो पेट की तस्वीरें दिखाई, पेट और ट्राउजर वही था, बंदा कौन था? बंदा तो हमें तो नजर नहीं आया। तो ये इस तरह तो ये लोग बयानियां बनाते हैं। अब अगर इनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की अम्मी और अब्बू ये बातें कर रहे हैं कि वो कह रहे जी छर्रे से चूंकि उनके ऊपर अटैक हुआ था और वो छर्रे से जख्मी हुए हैं तो लिहाजा वो मसला ही कोई नहीं है, अगर उनको बंदूक की गोली लग जाती तो खुदा ना खास्ता तो वो फिर मसला वो काबिल गौर होता। तो ये इनकी हालत है। ये रीजन है कि नून लीग का मीडिया सेल क्यों हर जगह से मार खाता है। ये इनके टॉप के पाए के प्रोपेगेंडिस्ट हैं। अभी तो वो आतिफ रऊफ का आपने नाम सुना है, जिसको वो छलेडा छलेडा भी बोलते हैं, वो इनका मीडिया हेड है। उसकी आप पर्सनालिटी देखें तो इनके अपने जो मीडिया सेल के जो लड़के हैं वो उसको छलेडा बोलते हैं। तो अभी किसी और की क्या बंदा तारीफ करे कि वो इनका मेन हेड, और उसके ट्वीट्स देखें इतने थर्ड क्लास और इतने वो टपोरी लैंग्वेज में वो बंदा अपने ट्वीट्स करता है। यार ऐसे तो कोई आम जो उनसे पीटीए का आम यूजर भी इतने गंदे ट्वीट्स नहीं करता। मेरा दिल खुश हो जाता है मैं अपने फॉलोअर्स के जब मैं ट्वीट्स पढ़ता हूँ और मेरा दिल करता है मैं सारे के सारे रीट्वीट करूँ। तो लिमिट्स की वजह से वो उनको मैं सबको नहीं कर सकता, मगर मैं उनको मतलब कि मेरी कोशिश होती है 99% मैं सबके लाइक करता हूँ ट्वीट, और उसके बाद फिर मेरी जो मुझे अच्छा लगता है फिर मैं उसको रिट्वीट करता हूँ, या मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी देर के बाद मैं उसको रिट्वीट करूँ ताकि वो स्पैम में न चले जाए। बहुत ज्यादा भी आप रिट्वीट्स करते हैं तो वो स्पैम हो जाते हैं, अकाउंट स्पैम हो जाता है, मुझे उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, वरना आई लव इट, इतने प्यारे ट्वीट्स करते हैं। ये इनका हाल है। मुफ्त में अगर काम करवाएं तो मैं तो मुफ्त में भी इनको करके दे दूं कि यार कम से कम ये बोंगियां ना मारो, अच्छा बयानियां चलाओ ताकि किसी को समझ तो आए। बहरहाल इनके नसीब में मार खाना है। अल्लाह ताला ने खान साहब की किस्मत में हीरे लिखे हैं, वो उनको मिले, और उनके माशाल्लाह नसीब अपने भी शानदार है। बाकी एक अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी पैदा करे और हम सब का अल्लाह ताला हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।